एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार फिर से बनी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने उनको एनडीए का उम्मीदवार बनाया और आगे नीतीश कुमार जी के मॉडल को, जो उन्होंने विकास का मॉडल बनाया, उसे ले जाने का कर्तव्य बनता है, नेतृत्व बनता है। सम्राट चौधरी उन्होंने शपथ लिया सरकार नए मुख्यमंत्री को शुभकामना। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को 20 वर्षों में आगे बढ़ाया, 21 वर्षों में बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया, अफरन उद्योग से बिहार को मुक्ति दिलाया। आज देखिए, हम सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है, एक इमोशनल दिन भी है, जहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों को बिहार से छोड़कर राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई सम्राट चौधरी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो निश्चित रूप से एक खुशी के आंसू भी है, दुख के आंसू भी है। आशा और उम्मीद यही है कि बिहार जिस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, उसको और प्रगति मिलेगी। नीतीश युग की समाप्ति नहीं हुई है, नीतीश जी के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग आगे भी काम करेंगे। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ विजय कुमार चौधरी एवं विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। उसके बाद बीजेपी चाहे विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो एक एक कर बाहर निकल रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नीतीश कुमार ने काम किया है, कहीं ना कहीं अब उसको बढ़ाने का काम करेंगे सम्राट चौधरी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मार्गदर्शन जो है उनको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको बताया, विपक्ष ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पर कहा है कि नई सरकार, नए मुख्यमंत्री को हम बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वो ठीक ढंग से काम करें। पहले हम आपको तमाम उन विधायकों को सुनवाते हैं जिन्होंने क्या क्या कहा है। नीतीश युग का समाप्ति हुई है। नीतीश युग की समाप्ति नहीं हुई है, नीतीश जी के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग आगे भी काम करेंगे। और आदरणीय सम्राट जी आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हम लोग को पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विज़न है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो विकसित भारत और विकसित बिहार की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है, उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक सवाल है कि कैबिनेट में क्या महागठबंधन शामिल होंगे? मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होंगे नहीं होंगे, एक मुख्यमंत्री जी का प्रियोरिटी होता है और खासकर जब हमारी पार्टी भी एनडीए के घटक दल के रूप में है, तो हमारे नेता जो है उस पर निर्णय लेने का काम करेंगे। शराबबंदी को लेकर आपने भी पहले सवाल उठाया था, अब क्या नई सरकार बन गई है नीतीश जी, अपनी तो क्या शराबबंदी पे जितनी बातें मुझे कहनी थी, आप लोगों ने हीरो भी बनाया, आप लोगों ने मुझे जीरो भी बनाया। सदन में पहला ऐसा शख्स जो मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने जनहित में समझ के इस मुद्दे को उठाने का काम किया और मैं अभी भी उतनी ही गंभीरता से कह रहा हूँ और उस समय भी उतनी ही गंभीरता से कहा था कि वक्त अब आ गया है कि विस्तृत समीक्षा जो है होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी ही सरकार है और तो नई सरकार बनी है, अपनी ही सरकार फिर है, तो विस्तृत समीक्षा होगी। शराबबंदी की आवश्यकता है कि नहीं है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शराबबंदी की आवश्यकता बिहार में अब नहीं है। सम्राट चौधरी उन्होंने शपथ लिया सरकार नए मुख्यमंत्री को शुभकामना। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को 20 वर्षों में आगे बढ़ाया, 21 वर्षों में बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया, अफरन उद्योग से बिहार को मुक्ति दिलाया, घोटालों के प्रदेश से मुक्ति दिलाया और इन उद्योगों से जब मुक्ति दिलाया, बिहारी कहलाना आज स्वाभिमान का विषय है। तो नीतीश कुमार जी के कार्यों को आगे बढ़ाना और बिहार को ऊंचाई पर ले जाना। सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा बोला जाता है, क्या वो नीतीश कुमार के लक्ष्य कदम पर चलेंगे? उन्होंने तो कहा है, कल जब विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने उनको जब नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पर हम चलेंगे। अभी तो और प्रक्रिया चलती है ना, धीरे धीरे सब होगा। तो सर मुख्यमंत्री बनाया गया, नौजवान साथी हैं, लंबे समय से उनको राजनीतिक अनुभव है और मैं समझता हूं जो सपना माननीय नेता नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार का देखा है, उस सपना को पूरा करने में उनके बताए हुए पच्चीनों पे चलकर उसको पूरा करेंगे। सर मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक संभावना है? ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। सर सम्राट चौधरी को सर बुलडोजर बाबा कहा जाता है, क्या नीतीश कुमार के वो लक्ष्य कदम पर चलेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि बुलडोजर बाबा तो कोई आदमी नाम दे देता है ना, कोई मीडिया नाम दे देता है, कोई देता है।
लेकिन हम लोग 15, 20, 25 वर्षों से जानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पूरे बिहार को बांध के चलेंगे। आज देखिए हम सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है, एक इमोशनल दिन भी है, जहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों को बिहार से छोड़कर राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई सम्राट चौधरी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो निश्चित रूप से एक खुशी के आंसू भी हैं, दुख के आंसू भी हैं। आशा और उम्मीद यही है कि बिहार जिस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रहा था उसको और प्रगति मिलेगी और हम लोग पूरे बल के साथ डबल इंजन की सरकार में, एनडीए की सरकार में काम करेंगे। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कानून का राज स्थापित किया, विकास की एक नई लकीर 20 सालों तक खींची, उस लकीर को और बड़ी करने का काम सम्राट चौधरी जी करेंगे। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के नेता। के माध्यम से मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से उनको शुभकामना देते हैं। हम समझते हैं जो दायित्व उनको मिला है उसको बखूबी निर्वहन करेंगे, क्षमता भी है और अनुभव भी है। तो आज मैं उनको शुभकामना देता हूँ सब पर। और देखिए सब समय पर हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना है और समय आने पर कैबिनेट में विस्तार भी होगा और काम भी अच्छी तरीके से होगा। कुछ भी होता है तो सोच समझ के होता है, उस पर बहुत टिप्पणी करना नहीं। देखिए, सम्राट चौधरी जी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में बने हैं और बीजेपी के हम समझते हैं वर्षों के संघर्ष के बाद, वर्षों के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद ये दिन देखने के लिए मिला है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को आगे बढ़ाएं 20 वर्षों में, ठीक उसी तरह सम्राट चौधरी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने में पूरी मेहनत करेंगे, पूरी तन मन धन के साथ बिहार को आगे बढ़ाएंगे और हमें विश्वास है कि अगले 20 साल बिहार बीजेपी को हमारे सम्राट चौधरी जी चलाएंगे मुख्यमंत्री ग्रुप में, बिहार हमारा विकसित राज्य होगा। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का जो एक सपना था, एक मेहनत था, एक संघर्ष था, आज वो दिन पूरा हुआ है, इसलिए सम्राट चौधरी जी को बधाई। मुख्यमंत्री बनाया गया आज बिहार में नए मुख्यमंत्री के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी ने एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है और एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में अब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सम्राट चौधरी जी विकास की गाथा को और आगे बढ़ाएंगे और बिहार ने विकास के जो कई ऊंचे आयाम छुए हैं वैसे ही और ऊंचे आयामों की ओर बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार की जनता की जो इच्छा और आकांक्षा इस नई एनडीए की सरकार से है और हम लोगों ने जो वायदे किए हैं बिहार की जनता को चुनाव में, हम सब लोग उन वायदों को अपने मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। संपूर्ण एनडीए गठबंधन हम सब लोग जिस तरीके से पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हुए बिहार को आगे लाए हैं, आज से फिर श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे संपूर्ण एनडीए के लोग बिहार के विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है और निश्चित तौर पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बहुत आगे लेकर जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार का और विकास होगा। बुलडोजर की अभी से ही तस्वीरें पटना की सड़कों पर लगाई जा रही है, क्या लग रहा है कि बुलडोजर एक्शन यूपी की तरह यहाँ भी होगा? अरे किसी का अकल देख के नकल नहीं किया जाता है। इसमें निश्चित तौर पे गृह मंत्री थे और जो सरकार के नियम के तहत होता है अतिक्रमण का जो चीज है उसको हटाने के लिए तो उसको बुलडोजर बाजा जो भी इनक्रोचमेंट किया होगा वो हटेगा ही ना हटेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है ये। क्या कहूँगा, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार फिर से बनी है। सम्राट चौधरी
के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने उनको एनडीए का उम्मीदवार बनाया और आगे नीतीश कुमार जी के मॉडल को जो उन्होंने विकास का मॉडल बनाया उसे ले जाने का कर्तव्य बनता है, नेतृत्व बनता है और सामाजिक समरसता को बनाए रखा। पहली बार नहीं, 2005 में पहली बार सरकार बनी, एनडीए की सरकार थी उस समय भी, आज भी एनडीए की सरकार। अरे एनडीए का मुख्यमंत्री। देखिए, सपना हमारा बिहार में मुख्यमंत्री बनना नहीं था, सपना था बिहार को विकसित बिहार बनाने का। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए आती है कि वो सेवा कर सके, और सत्ता में आना इसलिए जरूरी है। हम मलाई खाने वाले लोग, मेवा खाने वाले लोग नहीं हैं। ये बात सही है कि हमारे 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद आज बिहार में सत्ता हमारे कार्यकर्ता के हाथ में आई है। और जब से बीजेपी के कार्यकर्ता के हाथ में सत्ता आई है, एनडीए की सत्ता आई है, तब से बिहार के लोगों के मन में जो दबी हुई उत्कंठा थी वो भी अब सामने आ गई। लोगों को लगता है कि अब हर प्रकार के एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चर्चा करते थी वो लागू होगा। और इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, और विकसित बिहार जब बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। बुलडोजर एक्शन अभी से ही दूसरा लग गया, हर प्रकार का एक्शन होगा। आमंत्रण आया था तो आए, निकल गए, अब हो गया हो जा रहे हैं। हाँ, बधाई सबको है। क्या लग रहा है सर, नीतीश कुमार के साथ क्या कारण था कि मुख्यमंत्री? अरे यार, लिया तो ये नहीं जाना है आप लोग, मुख्यमंत्री के तौर पे लिया शपथ, तो अब जो है बिहार का कल्याण करें बिना भेदभाव के। जो शपथ लिया है उन्होंने, बिना भेदभाव के, निष्ठा के काम करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि नीतीश युग की समाप्ति हो गई, अब सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। नहीं मालूम। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी ने शपथ लिया है। हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और आशा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में बिहार को नाम रोशन करेंगे। बोला जा रहा है कि बुलडोजर बाबा है, काम करेंगे। वो बुलडोजर बाबा के को लगाया होगा, लेकिन अब तो संवैधानिक पद पर हो गए, आज तो मुख्यमंत्री न हो गए भाई, तो बहुत कुछ सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना सम्राट चौधरी जी को कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के लिए किए हैं उसको लेकर के वो आगे चलने का प्रयास करेंगे, यही हमारी शुभकामना। चलेगा सर, क्या लग रहा है अब अपराधियों पर? तो आपने साफ तौर पर सुना कि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने काम किया है उन्हीं की पद चिन्हों पर सम्राट चौधरी भी चलेंगे। वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर जो है मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बुलडोजर एक्शन चलेगा, जो भी गलत करेंगे उन पर जरूर एक्शन होगा और बड़ा एक्शन होगा। ये सम्राट की सरकार है और यहाँ पर अपराधी बचेंगे नहीं। वहीं माधव आनंद रालोमू के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब नई सरकार आई है और हमने सदन में भी ये मांग उठाई थी कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और हम अब भी इस बात पर कायम हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष कह रहा है कि खजाना खाली है और जिस तरह से बिहार में विपक्ष कह रहा है अपराध बढ़ा हुआ है, क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा, क्या अपराधियों में खौफ होगा और क्या शराबबंदी फिर से जो है उस पर समीक्षा की जाएगी और शराबबंदी की यहाँ तक बात हो रही है कि उसको खत्म कर दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या वाकई शराबबंदी खत्म होती है नहीं। कैमरा पर्सन के साथ सुधीर गुरमन, NBC 24 पटना।